सभी बच्चों को हाथ जोड़कर नमस्कार। तो बच्चों आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं हिंदी की वचन परिवर्तन, जो कि हर चीज में हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो बच्चों ये सबसे ज्यादा जैसे अब मान के चलो हरियाणा पुलिस का पेपर होगा या एचएससी ग्रुप बी का पेपर होगा या ये यूपी पुलिस का पेपर होता है, तो बच्चों हर एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। तो जो हिंदी में वचन परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे बच्चे एक प्रकार से इग्नोर सा कर देते हैं। अगर बच्चे आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको वचन से संबंधित एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और वो तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पूछा जाता है कि प्राण कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है। तो बच्चों प्राण एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, तो बच्चों हम इनको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वर्ड तो बहुत ज्यादा होते हैं, शब्द तो, कि प्राण क्या है, हस्ताक्षर क्या है, जनता क्या है, लोग क्या है, प्रजा क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है। तो इन सब के हम आपको बच्चे लास्ट में तरीका बताएंगे अंत में कि इनको कैसे पहचानते हैं और वाक्य को शुद्ध या अशुद्ध किस प्रकार से वचन परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, तो जो वचन परिवर्तन क्या आएगा, आकारांत होता है, एक होता है उकारांत और एक होता है औकारांत। आकारांत में क्या आता है बच्चों, लास्ट में आता आ की आवाज आएगी, उकारांत में बड़ा ऊ की और औकारांत में आएगी औ की आवाज। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तो ये किस में चेंज होता है, ए में चेंज होता है, ए में। और ए के ऊपर बच्चों चंद्र बिंदु लगाना बहुत ही जरूरी है। मैं इसके उदाहरण देता हूं बच्चों आपको, जैसे महिला, महिला लास्ट में किसकी आवाज आ रही है बच्चों, आ की आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा, महिलाएं। अगर बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं महिलाएं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। महिला ये लिखना गलत है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु जरूर आता है। कविता का कविताएं हो जाएगा, दवा का दवाएं हो जाएगा। क्यों, इसमें भी किसकी आवाज आ रही है बच्चों, आ की, इसमें भी किसकी है, आ की। वधु, इसमें किसकी है, बड़ा ऊ की आवाज आ रही है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, वधु है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ है। बहुत से क्या करते हैं, वधु ऐसे लिख देते हैं, जो कि क्या होता है बच्चों, गलत होता है। ऐसे हमको नहीं लिखना है। वधु है तो वधु ऐसे लिखा जाएगा। अगर कहीं पे बड़ी ई की मात्रा आती है तो वचन परिवर्तन में बहुवचन बनाते समय उसकी छोटी ई की मात्रा आती है बच्चों, उसमें ये चीज भी हमको ध्यान रखनी है। गौ का क्या बनेगा, गौ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट होता है पेपरों में कि गौ का क्या बनता है, गौएं बनता है। कथा का क्या बनेगा, कथाएं बनेगा। इसमें भी किसकी आवाज आ रही है, आ की, इसमें किसकी है, ओ की। तो कोई भी शब्द, हिंदी का कोई भी शब्द आ से समाप्त होता हो, ऊ से समाप्त होता हो या ओ से समाप्त होता हो, तो उसमें सभी में लास्ट में जो प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। और ए के ऊपर क्या आएगा, जो चंद्र बिंदु आता है। तो इसके बाद में जो रूल होते हैं उसको हम दूसरे रूल को पढ़ते हैं बच्चों। इससे आगे क्या पढ़ते हैं, तो आकारांत शब्दों के अंतिम बच्चों, जैसे मैंने पिछले में बताया था, आ की आवाज आ रही थी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था महिला का। तो महिला का क्या बना था बच्चों, वो महिलाएं बना था। और इसमें चंद्र बिंदु लगाना कभी मत भूलना बच्चों, महिलाएं के ऊपर। तो बच्चों इसमें क्या, इसमें ए, ये सिंपल वाला ए की ये वाली मात्रा लगेगी बस। इसमें और कुछ अंतर नहीं आता। ये कुछ एक्सेप्शनल होते हैं बच्चों इसमें। जैसे लड़का के क्या बनेगा, लड़के, लोटा का लोटे, तो लोटे नहीं बनेगा बच्चों। जैसे पिछले में बता रहा था मैं आपको, लोटे हैं, ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। कपड़ा को कपड़े नहीं बनेगी, क्या बनेगा बच्चों, कपड़े। कमरा का क्या बनेगा, कमरे। गधा का क्या बनेगा, गधे। बच्चा का बच्चे, लोटा का लोटे, घंटा का घंटे, पैसा का पैसे, मुर्गा का मुर्गे। जैसे धक्का का क्या बनेगा बच्चों, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, धक्का का क्या बन जाएगा बच्चों, धक्के। सिक्का का क्या बन जाएगा बच्चों, सिक्के। सिक्के बच्चों नहीं बनेगा। इससे आगे पढ़ते हैं, अगर किसी में लास्ट में बड़ी ई से कोई समाप्त होता है, छोटी ई से समाप्त होता है, तो बच्चों उनको कैसे चेंज करते हैं हम। तो इससे आगे हम क्या पढ़ते हैं कि जब अगर अंतिम स्वर किसी शब्द का, हिंदी के किसी शब्द का अंतिम स्वर अगर ए आए किंतु स्वर का क्या हो बच्चों, लोप हो जाए, तो ए के ऊपर बच्चों अंकी बिंदी आती है बहुवचन बनाते समय। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, नहर। तो नहर में अगर मैं यहाँ पे लिखूं नहर, तो बच्चों लास्ट में किसकी आवाज आती है, जब बोलते हैं ए की आवाज आती है, मतलब ए का लोप है यहाँ पे। जो ऐश्वर आएगा, ऐश्वर का क्या यहाँ पे लोप है, तो नहर का क्या बनेगा बच्चों, नहर है। अब बच्चे क्या गलती कराते हैं, बच्चे गलती करते हैं, नहर का नहरे ऐसे लिख देते हैं बच्चों, जो कि क्या गलत है। हमारे जो ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, वो ये ऑप्शन भी रहेगा हमारे पास में, और बच्चों ये ऑप्शन भी हमारे पास में रहेगा। तो बच्चे गलती इनमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा हमको लगाना है। तो बच्चों अगर ए स्वर आता है, कोई भी शब्द ए स्वर के साथ समाप्त होता है हिंदी में, और उसका स्वर का क्या होता है, लोप होता है, तो वहां पे क्या आएगा, ए के ऊपर बिंदी आती है बच्चों। ए की मात्रा के ऊपर क्या आएगी, वहां पे बिंदी लगानी बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, जैसे नहर का नहर बनेगा, अंक की बिंदी लगाना बहुत ही जरूरी है। कलम का क्या बनेगा, कलम है, इसमें भी ए की आवाज, कलम ए की आवाज आती है। बोतल ए की आवाज आती है, बोतलें। अंक की बिंदी बच्चों बहुत जरूरी है, बार बार मैं बोल रहा हूं आपसे।
सड़क का क्या बनेगा, सड़कें। वहां का क्या बनेगा, वहां। चीज का चीजें, गाय का गाय। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, गाय का गाय। जैसे मैंने वहां पे एक गौ का बताया था, गौ का, तो बच्चों गौ का क्या होता था, गौएं। ये चंद्रबिंदु वाली होती थी। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता बच्चों को, गाय में गौ में कि क्या आएगा इसका आंसर, क्योंकि गाय का गौएं भी लिखा जाता है वहां पे और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और इसे ठीक कराते हैं, जो कि गलत होता है। बात का क्या रहेगा, बात रहता है। और दीवार का क्या रहेगा, दीवार। इसमें भी लास्ट में देखो तो आपको एक ही आवाज आएगी, दीवार, ऐश्वर। लेकिन ऐश्वर का क्या यहाँ पे लोप होता है, इसलिए दीवार का क्या बने, दीवार। और अंक की बिंदी बच्चों लगाना नहीं भूलना है हमें, ठीक है बच्चों। तो इससे आगे पढ़ते हैं हम। तो इससे आगे पढ़ते हैं बच्चों, ई का अंक। ई का अंक किसे बोलते हैं, या तो बड़ी ई आएगी लास्ट में, छोटी ई का आवाज आएगी और उसका क्या रहेगा, लोप रहेगा बच्चों। और उसे किस में चेंज कर दो, या में। बच्चों या के ऊपर चंद्रबिंदु होना बहुत जरूरी है। अगर हम ये या लिखते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हमको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, ये हमारा गलत होगा, हमको लिखना पड़ेगा या। क्या लिखना पड़ेगा, या। मैं उदाहरण देता हूं। एक चीज बच्चों और ध्यान रखनी है, कोई शब्द हमारा या तो बड़ी ई से समाप्त हो या छोटी ई से समाप्त हो बच्चों। किससे बच्चों, छोटी ई से समाप्त हो। जैसे इससे हम हमेशा जब उसका बहुवचन बनाते हैं तो हमेशा छोटी ई की ही मात्रा आती है उसमें, ध्यान से देखना। शक्ति, क्या बनेगा, शक्तियां। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, चंद्रबिंदु आएगा। दवाई, अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, दवाई का दवाइयां बनेगी। और पेपर में क्या लिखे आते हैं बच्चे, इसको ठीक करके आते हैं बच्चों, इसको, जो कि क्या होता है बच्चों, ये गलत है। स्टोर पे हमने मेडिकल स्टोर पे ज्यादातर लिखे देखते हैं बच्चों, ये दवाइयां लिखी होती है जो कि गलत लिखी होती है। इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द को चयन कीजिए। तो उसमें ये दवाइयां दे रखा है बच्चों, इसको ठीक कर देते हैं, जो कि गलत होता है। मैंने क्या बोला बच्चों, कि अगर बड़ी ई लास्ट में, बड़ी जैसे ये बड़ी ई है और यहाँ पे तो बड़ी ई दे ही रखी है, तो उसको छोटी ई में चेंज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो दवाई का दवाइयां, ये दवाइयां ठीक रहेगा, ये दवाइयां गलत है बच्चों, इसको कभी भी ठीक नहीं करना है। लड़की, बड़ी की बड़ी है तो बच्चों यहाँ पे देखना छोटी की मात्रा आएगी, लड़कियां बनेगी। और अगर आप ये लिखते हो लड़कियां, तो बच्चों ये गलत है, चंद्रबिंदु जरूर लगाना है हमको। पंक्ति, पंक्तियां बनेगी। रीति की रीतियां बनेगी। टोपी, देखो बड़ी की मात्रा, लेकिन बहुवचन बनाते समय किसकी मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा आती है। गली की क्या रहेगी, गलियां, यहां भी बड़ी की मात्रा है, बहुवचन बनाते समय बच्चों छोटी की मात्रा हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एक चीज और बताया था, कहीं पे वधु शुरू में बताया था, तो क्या बना था बच्चों, उसका वधु है, ये बना था। तो बड़ा ऊ भी किस में चेंज हुआ था, छोटे में, छोटा ऊ में। ऐसे बड़ी भी हमेशा छोटी में चेंज होगी, इस चीज को ध्यान रखना है कभी भी बहुवचन बनाते समय। गृहिणी की क्या बनेगा बच्चों, गृहणियां। रीति की क्या बनेगा, रीतियां। और रानी के क्या बनेगा, रानियां। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैंने पुराने पेपरों से ही उठाए बच्चों, आपके जो पेपरों में पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इन चीजों को ध्यान रखना। ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, दवाई वाला। ये करेक्ट से स्पेलिंग बोले तो शुद्ध शब्द में भी पूछा जाता है और इसका बहुवचन भी पूछा जाता है, जिसको 99% बच्चे तो गलती करके आते हैं। इससे आगे बच्चों हम पढ़ेंगे कि कुछ शब्द एक वचन में होते हैं और कुछ शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण हो गया, जनता हो गया, दर्शक हो गया। तो कौन हमेशा एक वचन प्रयुक्त होते हैं, कौन हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होते हैं, आगे ये चीज पढ़ते हैं बच्चों। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि वो शब्द जो हमेशा एक वचन होते हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। कि जैसे आपको दे देगा कि आग, आग एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, ये बच्चों पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो क्रोध, वर्षा, क्षमा, आग, जनता, सोना, चांदी, धन, छाया, हवा, पानी, सामग्री, सामान, प्रेम, जल, दूध, तेल, घी, दही, लस्सी और रायता। अब बच्चों इनको मैं याद तो तेरे बच्चों करते नहीं है, तो इनको याद करने में बहुत आसान सा तरीका बताता हूं, जो आपके जब वाक्य शुद्ध करना आता है हिंदी में, जो आपके वहां पर काम आएंगे कि हम किसी भी शब्द को कैसे पहचान सकते हैं कि एक वचन है, बहुवचन है। बच्चों हमको उसका क्या बनाना, हमको उसका एक वाक्य बना के देखना है। जैसे मैं लिखता हूं आग लग रही है, आग लग रही है। तो जो आग लग रही है ये बोलेगा, यहां पे अंक की बिंदी नहीं आएगी। आग लग रही है ये नहीं बोला जाएगा, हमेशा क्या बोला जाएगा, आग लग रही है। मुझे क्रोध आ रहा है, जैसे मैं बोलता हूं मुझे क्रोध आ रहा है, तो जो है पे अंक की बिंदी नहीं, यहां पे नहीं है। तो जहां पे अंक की बिंदी, अगर हम वाक्य बनाते हैं जहां पे लास्ट में है पे अंक की बिंदी आती है, तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन। अगर है पे अंक की बिंदी नहीं आती, क्योंकि हमारा वाक्य अगर आग लग रही है तो ये क्या गलत है, क्या बोलते हैं बच्चों, आग लग रही है, तो है पे क्या रहेगा, अंक की बिंदी नहीं आएगी। ऐसे यहां पे कि मुझे क्रोध आ रहा है,
तो किसी भी, अगर हम किसी भी शब्द का एक वाक्य बना के देखते हैं तो उसमें लास्ट में देखते हैं कि थे आता है, था का थे बहुवचन होता है, और है का क्या होता है बच्चों, है का जो बहुवचन होता है क्या होता है। तो इन तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे जनता इकट्ठी हो रही है, जनता इकट्ठी हो रही है नहीं आएगा, जनता इकट्ठी हो रही है। तो दूसरा एक क्या है इसमें, जो भी हमारे द्रव्य सूचक होते हैं, मतलब जो द्रव्य के होते हैं, सारे के सारे द्रव्य क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो एक वचन होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्षा, पानी, तेल, घी, दही, लस्सी, रायता, जल, ये क्या सारे सारे द्रव्य सूचक है, मतलब सारे सारे क्या बच्चों, लिक्विड हैं। तो जो भी द्रव्य सूचक संज्ञा होती हैं वो सारी सारी बच्चों एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। और वैसे भी वर्षा हो रही है, ये नहीं पढ़ेंगे वर्षा हो रही है। तो किसी भी शब्द का अगर हम वाक्य बना सकते हैं, शुद्ध वाक्य, तो उसमें पेपर में शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी आते हैं। तो कहीं पे आपको है पे अंक की बिंदी मिलेगी, कहीं पे आपको है मिलेगा। तो जिस भी, अगर इसको पहचानना है, पहचानने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी शब्द का अगर एक वचन बनाना हो, बहुवचन बनाना, देखना हो कि एक वचन है बहुवचन है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक वाक्य बनाना पड़ेगा। अगर वाक्य में है पे अंक की बिंदी आती है तो वो रहेगा बहुवचन, और है पे अगर अंक की बिंदी नहीं आती तो वो क्या रहेगा बच्चों, एक वचन रहेगा। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं बच्चों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इन्हीं में से पेपरों में आता। मैंने जितने भी एग्जाम्पल उठाए हैं पुराने पेपरों के उठाए हैं, जो सीटेट में आते हैं, या यूपी पुलिस में हो, हरियाणा पुलिस में हो, या दिल्ली पुलिस में आते हो, या सीआईएसएफ, बीएसएफ, जितने भी एग्जाम में हिंदी आती है, सभी एग्जामों के मैंने जितने भी कोई एग्जाम्पल बनते थे सारे सारे उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आप बच्चों चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैंने आपको तरीका बता भी दिया कि हमको याद कैसे रखने हैं। इसके बाद बढ़ते हैं तो बहुवचन में कौन कौन से शब्द होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आंसू, केस या बाल, समाचार हो जाएगा, प्रजा हो जाएगा, प्यास होगी, रोम होगा, होश, दर्शन, प्राण। प्राण और आंसू ये तो इतने इंपॉर्टेंट बच्चों जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। सबसे ज्यादा बार क्या होते हैं बच्चों, रिपीट होते हैं। मैं सेंटेंस बनाता हूं, जैसे मैं क्या बनाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो मेरे प्राण निकल रहे हैं या मेरे प्राण निकल रहे हैं, तो जो क्या आएगा, है आएगा। तो है पे अंक की बिंदी आ रही, मतलब प्राण क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे मैं और बोलूं मेरे आंसू निकल रहे हैं, या यही बोलूंगा मेरा आंसू निकल रहा है, ये सेंटेंस गलत होगा, ये जो वाक्य बनेगा गलत बनेगा। तो मेरे प्राण निकल रहे हैं और मेरे आंसू निकल रहे हैं, ये वाक्य शुद्ध बनेंगे। तो एक वचन पहचानना हो बच्चों या बहुवचन पहचानना हो, हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको उसके लिए एक वाक्य बनाना पड़ता है, लेकिन वाक्य शुद्ध होना चाहिए। जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं तो है पे अंक की बिंदी आएगी, मेरे आंसू निकल रहे हैं। अब एक चीज और देखना है यहाँ पे, लोग, लोग, और यहाँ पे एक चीज देखना, प्रजा। लेकिन जो जनता बताया था मैंने आपको, जनता बच्चों एक वचन में आती थी, क्योंकि मैं अगर सेंटेंस बनाता था, वाक्य बनाता था, तो क्या बोलता था कि जनता इकट्ठी हो रही है, लेकिन लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, अच्छा वाक्य क्या बनेगा बच्चों, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये वाक्य शुद्ध रहेगा कि लोग इकट्ठे हो रहे, हो रहा है गलत होगा। तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो लोग हो गया, और प्रजा, प्रजा और लोग ये क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। और जबकि जनता क्या होती है बच्चों, एक वचन होती है। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, क्या करना हमको, क्या बनाना बच्चों, वाक्य बना के देखना है। तो वाक्य अगर हमारा शुद्ध बन रहा है और है आ रही है लास्ट में, थे आ रही है लास्ट में, तो वो क्या रहेगा, वो एक बहुवचन रहेगा। अगर है आती है, था आती है, तो वो क्या रहेगा, हमारा एक वचन रहेगा। जैसे दर्शन हो गया, जैसे आपके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं, तो या आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है, ये वाक्य गलत होगा कि आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है। हम क्या पढ़ेंगे कि आपके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर बहुत अच्छे हैं, या आप बहुत अच्छे हस्ताक्षर करते हैं, तो क्या है, हस्ताक्षर बहुवचन में होगा। दाम, उसके दाम बहुत ऊंचे हैं। किसी वस्तु को, किसी भी वस्तु को ले लो, जैसे सोने के दाम बहुत ऊंचे हैं, तो दाम क्या हो जाएगा, बहुवचन में आएगा। भाग्य केश हो, अक्षत हो, भूख हो, आशीर्वाद, जाड़ा हो, गर्मी हो, तो जाड़ा, गर्मी, आशीर्वाद, जितने भी ये वाक्य हैं, सॉरी जितने भी ये शब्द हैं बच्चों, ये किस में होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। और ये आंसू हो गया, ये प्राण हो गया, दर्शन हो गया, प्रजा, लोग, और प्रजा, लोग और दाम, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट बच्चों। मैंने जितने भी उठाए ये सबसे ज्यादा बार मेरे को पिछले एग्जामों में प्राण, आंसू, प्रजा और लोग मिले देखने को, इसलिए मैंने इन पे क्या मारा बच्चों, गोला लगाया है। तो आपको ये याद रखने का मैंने तरीका भी बता दी, क्योंकि इतने
शब्दों को बच्चे याद नहीं रख सकता। तो मैं तरीका बताया हमको क्या बनाना है बच्चों, क्योंकि इससे अलग कोई आ जाए, मान चलो मैंने तो लिख लिए, इससे अलग भी तो कोई पूछ सकता है एग्जामिनर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते समय हमें पता चल जाएगा कि एक वचन है बहुवचन है। इससे आगे बच्चों और कुछ बताते हैं आपको। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए, किसी को भी हम सम्मान या आदर दिखाने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो एक वचन का क्यों ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पिताजी आ रहे हैं, ये पिताजी आ रहा है, ये सेंटेंस या वाक्य शुद्ध रहेगा। तो जो पिताजी को हम सम्मान दर्शा रहे हैं कि पिताजी आ रहे हैं, तो क्या आएगा, ये बहुवचन में प्रयुक्त होगा। ये गलत वाक्य बनेगा कि पिताजी आ रहा है या पिताजी आ रहे हैं। दूसरा है तुलसीदास श्रेष्ठ कवि थे, यह हम ये बोलेंगे तुलसीदास श्रेष्ठ कवि था, क्योंकि हम तुलसीदास को सम्मान दे रहे हैं। इसीलिए बच्चों क्या आता है कि तुलसीदास, चाहे तुलसीदास क्या हो, एक वचन हो, लेकिन इसके लिए लास्ट में क्या लगता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है जो वाक्य बनता है। वाक्य कैसे बनता है बच्चों, बहुवचन में बनता है। ऐसे पिताजी आ रहे हैं तो वाक्य कैसे बनेगा बच्चों, बहुवचन में बनेगा। तो कभी भी सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए, जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक के लिए हम सम्मान दिखा रहे हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, बहुवचन का वाक्य बनेगा। वाक्य कैसे बनता है बच्चों, बहुवचन का। आगे बताना चाहते हैं, जैसे आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, तो हम एक वो दर्शा रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, हम एक सम्मान दे रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, या आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहता है, ये वाक्य गलत रहेगा। तो जो आप क्या चाहते हैं, ये वाक्य भी कैसे बनेगा बच्चों, बहुवचन में प्रयुक्त होगा। ये जब वाक्य शुद्ध करने आते हैं तब ये पूछे जाते हैं। कभी और बात तो बोलते हैं बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ में क्या लगा देते हैं, गण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं, जैसे छात्रगण, मतलब छात्र क्या है, एक वचन हमारा, तो छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, ये बोलेंगे छात्रगण बहुत व्यस्त होता है, तो छात्र के साथ गण लग गई, तो क्या बन जाएगा, वाक्य कैसे बनेगा बच्चों हमारा, वाक्य बनेगा बच्चों हमारा बहुवचन का। आगे जैसे मजदूर लोग काम कर रहे हैं, तो जो मजदूर लोग हैं, मजदूर कैसा होता है, एक वचन होता है, लेकिन मजदूर के साथ लोग लग गई तो बहुत सारे हो गए, तो मजदूर लोग काम कर रहे हैं, तो वाक्य कैसा बनेगा बच्चों, हमारा बहुवचन बनेगा। तो एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों, कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं कि बाग में अनेकों वृक्ष थे, बाग में अनेकों वृक्ष थे, तो बच्चों ये सेंटेंस गलत है। बाग में अनेकों कभी भी बहुवचन नहीं होता, अनेकों गलत है। अनेक अपने आप में ही एक बहुवचन होता है, तो अनेकों का प्रयोग गलत रहेगा। क्या शुद्ध वाक्य क्या बनेगा बच्चों, कि बाग में अनेक वृक्ष थे, ये शुद्ध वाक्य है बच्चों। जब कभी वाक्य शुद्ध या अशुद्ध पूछा जाता है तो ऐसे वाक्य बहुत पूछे जाते हैं, और बच्चे क्या कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं, अनेकों लगा देते हैं। बच्चों अनेक, अनेक खुद अपने आप में एक बहुवचन होता है, तो बाग में अनेकों वृक्ष थे, ये सेंटेंस गलत होगा, ये वाक्य गलत होगा, अशुद्ध वाक्य होगा। हमको क्या लिखना पड़ेगा, बाग में अनेक वृक्ष थे, तो बच्चों ये होगा हमारा अशुद्ध वाक्य, और हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चों, ये होगा। तो शुद्ध अशुद्ध जब पूछे जाते हैं तो ऐसे वाक्य बहुत बार पेपरों में रिपीट होते हैं कि अनेकों नहीं लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, अनेक लिखना है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है सभी बच्चों को हमारी एक वचन बहुवचन जो हमारी हिंदी की वीडियो थी, हिंदी की सीरीज की वीडियो थी, सभी बच्चों को पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, और सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।